का चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री की जो उनका मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। तो प्रधानमंत्री की तैयारी क्या है, विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है, सारी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। 24 का चुनाव नजदीक है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों को जीत का सुपरहिट मंत्र दे दिया है। क्या है पीएम मोदी का मैसेज, जिससे न सिर्फ 2024 का टारगेट सेट और लॉक हो गया है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज भी आ गया है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए राजस्थान पहुंचने की तस्वीर। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन प्रधानमंत्री की तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री का वेलकम गुलाबी नगरी जयपुर में किस तरह से किया गया। मोदी 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं और फिलहाल वो राजधानी जयपुर में है, जहां लगातार वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राजस्थान में अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ और पीएम मोदी ने तुरंत मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया मैसेज कि जो काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का मैसेज क्या है, ये जल्दी से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों को पीएम मोदी ने 2 टूक नसीहत दिए कि गुटबाजी से दूर रहें। इसके बाद उन्होंने मैसेज दिया कि पार्टी से बड़ा कोई भी नेता नहीं हो सकता है, कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, सिर्फ पार्टी में हर कार्यकर्ता बराबर है। ऐसे में किसी भी नेता की ना तो जी हुजूरी करनी है और ना ही किसी के खिलाफ बयानबाजी करनी है। पीएम ने यह भी कहा कि जनता ने बहुत भरोसा करके पार्टी को कमान सौंपी है, सत्ता सौंपी है और इस भरोसे पर खरा उतरना है। भ्रष्टाचार से दूर रहने की प्रधानमंत्री ने नसीहत दी और कहा कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। इसके साथ पीएम मोदी ने 2024 में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है। 2028 में सरकार रिपीट करने का प्लान भी पीएम ने बता दिया है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी सीख बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी। वो क्या है, वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री ने भजन लाल शर्मा का उदाहरण देकर पार्टी के नेताओं को सीखने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीति में सभी को अपना अपना काम करते रहना चाहिए, किसे कब क्या देना है पार्टी नेतृत्व को सब कुछ पता है। सीएम भजन लाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी तरह सभी कार्यकर्ताओं पर पार्टी की पूरी नजर है। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या देना है, कौन कितनी लगन से काम कर रहा है, यह सब पार्टी को पता है और सब पार्टी की कार्यकर्ता की सक्रियता और निष्ठा पर निर्भर करता है। पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमेशा तरजीह दी जाएगी, सत्ता और संगठन में उनकी भागीदारी अहम मानी जाएगी। यह क्लियर मैसेज पीएम की तरफ से था। अब प्रधानमंत्री के इस मंत्र ने कार्यकर्ताओं के बीच बूस्टर का काम किया, कहा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को भी पता है कि वो मेहनत करेंगे तो इसका इनाम जरूर मिलेगा, जैसे भजन लाल शर्मा को मिला, विष्णुदेव साय को मिला, मोहन यादव को मिला, जैसे राजस्थान में देखा गया, जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे व्यक्तियों के नाम, नेताओं के नाम किसी को पता नहीं थे। मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि अगले मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ने चौंका दिया। इनके नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैरान रह गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हाल था। लेकिन प्रधानमंत्री ने नया नाम सामने लाकर सबको चौंका दिया। और बीजेपी भी यही कहती है कि यहां हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। कब एक आम कार्यकर्ता सीएम बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी नेता इस पर क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ये ऐसी पार्टी है जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी को संभव है। साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे। ये बीजेपी जैसी पार्टी है जहाँ पर एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये देखा आपने, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो,
हर जगह जमीन से जुड़े पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुखिया होने के नाते जीत का मंत्र देते हैं, सलाह देते हैं। उनकी लिस्ट में कुछ बातें बताती हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का जीत का मंत्र क्या है? यस, आपके सामने है। सबसे ऊपर कौन है? कार्यकर्ता है। सबसे ऊपर क्या है? मेहनत है। उसके बाद क्या है? समर्पण और ईमानदारी। ये 4 कैटेगरी प्रधानमंत्री की लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री की क्लियर नसीहत रहती है कि किन बातों से हर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गुटबाजी से दूरी रखनी चाहिए, परिवारवाद से दूरी रखनी चाहिए, भ्रष्टाचार से दूरी रखनी चाहिए और बेवजह के बयानबाजी से दूरी रखनी चाहिए। यस और नो का क्लियर प्रोजेक्शन आपके सामने। प्रधानमंत्री की जीत का मंत्र, प्रधानमंत्री मोदी की जीत का मंत्र यही है। यस, कार्यकर्ताओं को तरजीह देना, खूब मेहनत करना, समर्पण के साथ काम करना और ईमानदारी रखना। नो, गुटबाजी में नहीं पड़ना, परिवारवाद से दूर रहना, भ्रष्टाचार से अलग होना और बेवजह की बयानबाजी नहीं करना। बीजेपी का हमेशा से यही मूल मंत्र रहा है और 2024 के चुनाव से पहले एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद देकर बीजेपी ने साबित किया यहां कोई परिवारवाद की जगह नहीं है। अगर एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो उसका इनाम उसे जरूर मिलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2024 से पहले कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे और पीएम फेस को लेकर अभी तक घमासान मचा हुआ है। बात दूसरी तरफ की सियासत की मैं आपको बता देता हूं। आज खबर आई कि बिहार में अपनी 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी जेडीयू। वहीं आरजेडी ने जवाब दिया कि बिहार में वो बड़ी पार्टी है और वो बड़ी भाई की भूमिका में है, इसलिए उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा की 255 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, यूपी में भी गठबंधन का फॉर्मूला विपक्षी दल सेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी एक तरफ मोदी एक्शन में है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, उधर विपक्षी मैदान में अब आपस में दो हाथ कर रहे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। यानी एक तरफ जहां पर 2024 के लिए विजन और रणनीति क्लियर है बीजेपी के लिए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास सीट शेयरिंग का भी कोई पुख्ता फॉर्मूला सामने नहीं।